गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में देख लिया था, जिसमें कि अपन ने राजस्थान में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं उनके बारे में देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। कौन कौन सी झीलें हैं वो राजस्थान में स्थित हैं और कौन सी झील मीठे पानी की है, कौन सी झील खारे पानी की है। तो जो भी मुख्य मुख्य झीलें हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक तो हैं मीठे पानी की झीलें और एक हैं खारे पानी की झीलें। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। अगर झीलों की बात करें तो मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें, दो प्रकार की जो झीलें हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में वैसे भी सबसे ज़्यादा झीलें हैं। अगर ओवरऑल झीलों की बात की जाए तब भी उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो इसलिए उदयपुर को क्या बोला जाता है? इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें, अपने राजस्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे हैं? उदयपुर में हैं। इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी बोला जाता है। और अगर मीठे पानी की झीलों की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? उदयपुर में हैं। अगर खारे पानी की झीलों की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? नागौर में। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर में और खारे पानी की झीलें जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? नागौर में हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ कहाँ पे ये झीलें स्थित हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद जो मुख्य मुख्य झीलें हैं उनको हम विस्तार से देख लेंगे। अगर मीठे पानी की झीलों की बात करें कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पे मीठे पानी की झीलें स्थित हैं, पहली झील है जयसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। पिछोला झील, ये भी मीठे पानी की झील है और कहाँ पे स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है। अगली है फतेह सागर झील, ये भी मीठे पानी की झील है, कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील तथा फतेह सागर झील, ये दोनों झीलें जो हैं वो एक सागर से जुड़ी हुई हैं जिसको कि स्वरूप सागर बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है उदय सागर झील, ये भी उदयपुर में है, ये भी मीठे पानी की झील है। बड़ी झील या फिर इसको जाना सागर झील भी बोला जाता है, ये भी उदयपुर में है और ये झील भी है मीठे पानी की झील है। एक है रंग सागर झील, ये भी कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। दूध तलाई झील, ये भी कहाँ है? उदयपुर में है और ये भी क्या है? ये मीठे पानी की झील है। दूध तलाई के नाम से एक बावड़ी भी है। क्या नाम है? दूध तलाई नाम से एक बावड़ी भी है। तो ये तो है दूध तलाई झील। तो अगर झील पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? उदयपुर में। एक है दूध तलाई बावड़ी, तो ये बावड़ी कहाँ पे है? ये है सिरोही में। तो दूध तलाई बावड़ी कहाँ पे है? सिरोही में। आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। दूध तलाई झील अगर पूछे तो वो उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है। और अगर दूध तलाई बावड़ी पूछे तो वो कहाँ पे स्थित है? वो है सिरोही जिले में। ठीक है। राजसमंद झील, नाम से ही पता चल रहा है राजसमंद में है, मीठे पानी की झील है। अगली है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है, मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील, पुष्कर झील तो हम सभी जानते हैं अजमेर में है, ये भी मीठे पानी की झील है। आना सागर झील, ये भी अजमेर में है, ये भी मीठे पानी की झील है। फाय सागर झील अजमेर में। तो ये तीनों झील जो है, पुष्कर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील, ये तीनों झील कहाँ पे हैं? अजमेर जिले में है। एक है कायलाना झील या फिर इसको सर प्रताप सागर झील भी बोला जाता है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। एक है कोलायत झील, ये कहाँ पे है? बीकानेर में है, यहाँ पे मेला भी भरता है। गजनेर झील, ये भी बीकानेर में है। तो बीकानेर में दो झीलें होगी, एक तो हो गई कोलायत झील और एक है गजनेर झील, दो मीठे पानी की झीलें हो गई है। ठीक है। सिलीसेठ झील, ये भी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पे स्थित है? ये झील ये है अलवर जिले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें और कहाँ पे स्थित हैं ये देख लिया। अब जो मुख्य मुख्य झीलें हैं उनको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर की झीलों के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे है? उदयपुर में है। मीठे पानी की भी सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में हैं। और ओवरऑल देखें तब भी सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे हैं? उदयपुर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर की झीलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जयसमंद झील की। तो जयसमंद झील है, ये कहाँ पे स्थित है? ये है गोमती नदी पे, उदयपुर में गोमती नदी पे स्थित है। गोमती नदी निकलती कहाँ से है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, तो अरावली की पहाड़ियों के बीच में जो नीचे वाली जगह होती है इसको क्या बोला जाता है? दो पहाड़ियों के बीच में जो नीचे वाली जगह होती है इसको बोला जाता है नाल। इसको बोला जाता है नाल।
तो अरावली की पहाड़ियों के बीच में, यहाँ से जो कहीं से अरावली की पहाड़ियों के बीच से निकलती है गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। और इसी नदी पे है जयसमंद झील। यहाँ जहाँ से गोमती नदी निकलती है अरावली की पहाड़ियों के बीच में, वहाँ पे एक नाल है, उस नाल का नाम क्या है? ढेवर नाल। इस नाल का नाम क्या है जहाँ से गोमती नदी निकलती है? इस नाल का नाम है ढेवर नाल। तो इसीलिए जयसमंद झील को ढेवर झील भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये झील जो है जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे क्या है? ढेवर नाल स्थित है। तो ढेवर नाल में स्थित होने के कारण इस झील को ढेवर झील भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील नाम पड़ा क्योंकि इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। तो निर्माण के अनुसार नाम पड़ गया इसका जयसमंद झील, क्योंकि निर्माण किसने करवाया है? महाराणा जयसिंह ने। और ढेवर झील भी बोला जाता है क्योंकि ये ढेवर नाल में स्थित होने के कारण इसको ढेवर झील बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर निर्माण काल की बात करें कि इस झील का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1685 से 1691 तक इसका निर्माण हुआ था। अगर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? ये होगी जयसमंद झील। तो जयसमंद झील है, ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर मीठे पानी की कृत्रिम झील की बात की जाए जो कि सबसे बड़ी, तो वो भी क्या है? जयसमंद झील है। तो दोनों का क्या है? जयसमंद झील होगी। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो वो भी क्या है? जयसमंद झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो वो भी क्या है? जयसमंद झील है। ये जो झील है इसके अंदर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं झील के अंदर। और इन टापुओं पे भील और जो मीणा जनजाति है उनके लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो जयसमंद झील है यहाँ पे 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू? 7 टापू बने हुए हैं। और इन टापुओं पे कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो भील और मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। भील और मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो इन टापुओं पे रहते हैं। जैसे ये झील है तो इसमें 7 टापू बने हुए हैं। तो इसमें से अगर सबसे बड़े टापू की बात करें तो या तो आपसे सबसे बड़े टापू का नाम पूछा जाएगा या फिर सबसे छोटे टापू का नाम पूछा जाएगा। तो अगर सबसे बड़े टापू के नाम की बात करें तो वो है बाबा का भांकड़ा। तो सबसे बड़ा टापू जो है उन 7 टापुओं में उसका नाम है बाबा का भांकड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। छोटे लोग क्या होते हैं? प्यारे ही होते हैं। घर में जो छोटा होता है वो क्या होता है? सबका प्यारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी और सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांकड़ा। जो बड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं जो कि सिंचाई के लिए काम में ली जाती हैं। तो सिंचाई के लिए 2 नहरें हैं जो कि झील से निकाली गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक है श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। तो ये 2 नहरें हैं जो कि जयसमंद झील से निकलती हैं, जो कि सिंचाई के लिए निकाली गई नहर हैं। तो ये जयसमंद झील के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। ढेवर नाल में स्थित होने के कारण इसको ढेवर झील भी बोला जाता है। इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांकड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। इन टापुओं पे कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो है भील और मीणा जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मुख्य बातें थी जो कि हमने जयसमंद झील के बारे में देख ली। अब बात करते हैं पिछोला झील की। अगर पिछोला झील के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बंजारों ने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? राणा लाखा के टाइम पे। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन कि राणा लाखा का टाइम पीरियड कब था, महाराणा जयसिंह का टाइम पीरियड कब था। तो राणा लाखा के टाइम पे बंजारों ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पिछोला झील के निर्माण का पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था बंजारों ने। कब करवाया था? राणा लाखा के टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर निर्माण काल पूछा जाए तो वो है 1388 में इसका निर्माण करवाया था। ये जो झील है, पिछोला झील है, वो कौन सी नदी पे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है सिसारमा और गुजड़ा नदी पे। ये दोनों नदियां भी कहाँ से आती हैं? अरावली से निकल कर आती हैं ये दोनों नदियां। तो इन दोनों नदियों पे सिसारमा और जो गुजड़ा नदी है, इन दोनों नदियों पे पिछोला झील जो है वो बनी हुई है। पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है जिसे कि नटनी का चबूतरा बोला जाता है।
और इस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राणा लाखा ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पिछोला झील जो है उसके किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। अगर आप कभी देखने जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां पे झील के किनारे एक चबूतरा है। उस चबूतरे का नाम क्या है? नटनी का चबूतरा। बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था राणा लाखा ने। वहां पे सिटी पैलेस भी बना हुआ है। इस झील के अंदर, पिछोला झील के अंदर दो इमारतें भी बनी हुई है। इसमें से एक तो है जगनिवास, जिसको कि जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था, और एक है जग मंदिर, जिसको कि जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था। और जो जग मंदिर है, यहीं पे शाहजहां ने शरण ली थी। अपने यहाँ पे जब आया था तो शाहजहां ने कहाँ पे शरण ली थी? तो जग मंदिर, जो कि पिछोला झील में बना हुआ है, वहीं पे शाहजहां ने शरण ली थी। अगर पिछोला झील में पानी ज्यादा हो जाता है तो इसका पानी कहाँ पे जाता है? फिर इसका पानी जाता है फतेह सागर झील में, जो भी उदयपुर में स्थित है। तो अगर पिछोला झील में पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसका पानी कहाँ पे जाएगा? फतेह सागर झील में इसका पानी चला जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी जाता कैसे है फतेह सागर झील में? तो जो पिछोला झील है और फतेह सागर झील है, इन दोनों को एक सागर के माध्यम से जोड़ा हुआ है। उस सागर को क्या बोला जाता है? स्वरूप सागर। तो स्वरूप सागर के माध्यम से पिछोला झील का जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? फतेह सागर झील में जाता है। तो आपसे स्वरूप सागर पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ता है। पिछोला झील में जब अतिरिक्त पानी हो जाता है तो स्वरूप सागर के माध्यम से ये फतेह सागर झील में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगली झील है जो कि उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, वो है फतेह सागर झील। ये जो झील है ये पहले एक तालाब हुआ करता था, इसलिए इस झील को देवाली तालाब भी बोला जाता है। और इस झील का जो नींव रखी थी वो किसी ब्रिटिशर्स ने रखी थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम भी इस झील को बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? फतेह सागर झील। तो इसका नाम फतेह सागर क्यों पड़ा? क्योंकि इस झील का पुनः निर्माण जो है वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा फतेह सागर झील। पहले ये एक तालाब हुआ करता था, इसलिए इसको देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील की जो नींव है वो किसी अंग्रेज ने रखी थी, किसी ब्रिटिशर्स ने रखी थी, इसलिए इसको ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसके निर्माण की बात करें तो महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1688 में इसका निर्माण करवाया था। लगभग 200 साल बाद ये जो झील है ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। तब इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। तो कब करवाया था? 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने जो फतेह सागर झील है इसका पुनः निर्माण करवाया था, तो इसीलिए इसको फतेह सागर झील बोला जाता है। ये जो झील है फतेह सागर झील है, ये भी सिसारमा और बुजड़ा नदी पे स्थित है। ये दोनों नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। इस झील की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इस झील के अंदर एक तो बनी हुई है शोर वेधशाला, ठीक है, एक इसमें है टेलीस्कोप बना हुआ है, बड़ा सा टेलीस्कोप बना हुआ है, एक इस झील के मध्य में है नेहरू गार्डन। तो इस झील की ये विशेषताएं हैं। इसके अंदर क्या क्या है? यहाँ पे शोर वेधशाला बनी हुई है, यहाँ पे एक टेलीस्कोप बना हुआ है, और इसके मध्य में एक गार्डन बना हुआ है जो कि नेहरू गार्डन के नाम से जाना जाता है। और क्या है यहाँ पे? और इस झील के किनारे एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है। तो यहाँ पे एक एक्वेरियम बना हुआ है इस झील के किनारे, जिसे कि वर्चुअल फिश एक्वेरियम बोला गया है। यहाँ पे अलग अलग जगह से बड़ी बड़ी मछलियां लाके इसमें रखी हुई हैं। तो ये हमने देख लिया फतेह सागर झील के बारे में, जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने देख ली। अब देखते हैं उदय सागर झील के बारे में। अगली है उदय सागर झील। ये झील भी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया उदय सागर झील। कब करवाया था? तो 1559 से लेकर 1564 तक इसका निर्माण काल चला था। अगर नदी की बात करें कि ये झील कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये है आयड़ या फिर बैडच नदी पे। जब हम नदियां पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बैडच नाम हो जाता है। ये क्या है? उदय सागर झील है। यहाँ से आयड़ नदी आ रही है, तो उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम है आयड़ नदी, और गिरने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बैडच नदी। ठीक है, तो ये जो झील है उदय सागर झील, ये आयड़ या फिर इसको हम बैडच नदी बोल सकते हैं। तो इस नदी पे ये झील है स्थित है। ये हमने उदय सागर झील के बारे में देख लिया।
इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण कब हुआ था, और ये कौन सी नदी पे ये जो झील है ये स्थित है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हमने उदय सागर झील के बारे में देख ली। अगली झील है बड़ी झील, या फिर इसको जाना सागर झील बोला जाता है। ये भी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। अगली है रंग सागर झील। तो जो मुख्य झीलें थी उनको हमने विस्तार से देख लिया। ये जो झीलें, इनका बस आपको नाम पता होना चाहिए, ये झील कहाँ पे है और ये क्या है, मीठे पानी की झील है। तो रंग सागर जो झील है ये भी उदयपुर में स्थित है। ये जो झील है रंग सागर झील, ये पिछोला झील और जो स्वरूप सागर है उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है उस पर ये झील निर्भर है। तो उनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी रंग सागर झील में आता है। ठीक है स्टूडेंट। एक है दूध तलाई झील, ये भी हमने देखी थी, कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। अगर दूध तलाई बावड़ी पूछा जाए तो ये क्या है, ये एक बावड़ी है, कहाँ पे है, ये है सिरोही में स्थित है। और दूध तलाई के नाम से झील भी है जो कहाँ पे है, उदयपुर में। और अगर दूध तलाई के नाम से बावड़ी आती है तो ये कहाँ पे है, सिरोही में है। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये हमने देख ली उदयपुर की जो मुख्य झीलें थी जो कि मीठे पानी की झीलें हैं, ये हमने देख लिया। बाकी की जो झीलें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। टेलीग्राम चैनल है सिया मैम के नाम से, उस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, तो इसको आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।